जीवन में हम सब कभी न कभी कठिनताओं, परेशानियों और मानसिक अवसादों से दो-चार तो होते ही हैं। यकीन मानिए, जीवन एक ऐसा फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें फूल तो हैं ही हैं, साथ ही काँटे भी हैं। लाइफ में खुशियाँ हैं तो दुःख भी हैं, हँसी है तो आँसू भी हैं और यह दस्तूर अनादिकाल से मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे कोई सिक्का हो और उसके 2 पहलू हेड और टेल हों, चित और पट जिसे कह सकते हैं आप। अगर आप इस सिक्के को रखना चाहो, तो दोनों ही सिक्के के पहलू आपको अपने पास रखने पड़ते हैं। असल में इन सब परेशानियों से और मुश्किल वक़्त से वे लोग अधिक हताश हो जाते हैं, जिनको इन सब का पहले का कोई अनुभव नहीं होता। जीवन में जिन्होंने अभी तक कोई कष्ट नहीं सहे, कोई टेंशन नहीं झेली, उनके लिए मुश्किल हालातों से लड़ना बहुत बुरा अनुभव होता है। अभी हाल ही के घटना चक्र को देख लीजिए। इस वैश्विक महामारी में क्या यही सब नहीं हुआ? देखिए, जो लोग गाहे-बगाहे बुखार-जुखाम से, सर्दी से परेशान हो जाते थे, कुछ दवाओं को ले लेते थे और कभी 2-4 दिन हॉस्पिटलाइज़ भी हो जाते थे। उन सबका अनुभव दवाओं से और हॉस्पिटल से तो था ही था। उनका परिचय पहले से था। जब ये लोग बीमार हुए, वायरस तेज़ी से फैला, तो हॉस्पिटलाइज़ होने, दवाएँ लेने में कुछ ज़्यादा इनको परेशानी नहीं उठानी पड़ी, यानी मानसिक परेशानी तो इनको कम से कम ही हुई। लेकिन जिस व्यक्ति ने 30 साल की उम्र तक कभी हॉस्पिटल में जा कर के इंजेक्शन नहीं लिया, दवा नहीं ली, कभी हॉस्पिटलाइज़ नहीं हुआ, उसे भी तेज़ बुखार के चलते हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा और इन लोगों का बीमारी से पहला-पहला अनुभव होने के कारण ये बहुत घबराए और बहुत डरे और अधीर हो उठे। दोस्तों, मुश्किल हालातों से निकलने के लिए चाहिए धैर्य। जी हाँ, यह पेशेंस कहने को तो एक शब्द ही है। लेकिन अगर इसको हम अपने जीवन में थोड़ा भी व्यावहारिक तल पर अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग कर पाएँ, तो यह एक बहुत, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। धैर्य की नाव में बैठकर आग का दरिया भी पार किया जा सकता है, यकीन मानिए। और दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, जिसने बहुतों के जीवन को बदला है और जिसने बहुत टूटे हुए दिलों को जोड़ा है। कितनों को जीने के नए आत्मविश्वास से शुरूआत किया है। बहुत दिनों तक खोजने पर मैं पता नहीं लगा पाया कि इस कहानी का लेखक कौन है, कहाँ से आई, किसने सबसे पहले कही। दार्शनिकों और संतों के मुँह से इस कहानी का ज़िक्र मिलता है। कह नहीं सकते कि कोई लोक कथा है, कोई दंत कथा है या कोई किंवदंती है। जो भी हो, कहानी है बड़ी सारगर्भित, बहुत महत्वपूर्ण और वही मैं आपको सुनाता हूँ। दूसरी बात, यदि आपको पता हो इस कहानी के संदर्भ में कि यह कहानी कहाँ से आती है, कौन-सी लोक कथा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। और आज की कहानी का नाम है ऐसी भी नहीं रहेगी। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उसने कहा, मैं कुछ ऐसे सूत्र चाहता हूँ, कुछ ऐसा नियम, कुछ ऐसा मंत्र चाहता हूँ जो छोटा हो। बड़े शास्त्र नहीं चाहिए मुझे और फुर्सत भी नहीं है बड़े शास्त्र पढ़ने की। एक मैं ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो एक सेंटेंस में पूरा हो जाए, एक वाक्य में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी में काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तो तुम लोग ऐसा सूत्र खोज लाओ। इसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता महसूस होती है। सम्राट चक्रवर्ती था। उन बुद्धिमानों को जैसा आदेश मिला वह उस पर अमल करने लगे और उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, कुछ निष्कर्ष नहीं हो सका। वे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, बड़ा विवाद है, बड़ा संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं हो पाया। हमने सुना है कि एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर ठहरा है। वह प्रज्ञा को उपलब्ध व्यक्ति है, वह ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है कहते हैं। लोगों से उसकी बड़ी चर्चा सुनी है और बड़ा ही उसका विवेक प्रखर है। क्यों ना हम उसी के पास चलें। वे लोग उस सिद्ध महात्मा के पास एकमत होकर पहुंचे। उन महात्मा ने एक अंगूठी पहन रखी थी। राजा
के सब विद्वानों को अपने पास आया देखकर महात्मा ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर उसे सम्राट को देने के लिए कहा और बोले, इसे पहन लो। इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है। मतलब कि उस अंगूठी के पत्थर के नीचे कोई कागज रखा हुआ था और उसमें कोई सूत्र लिखा था। वह उनके गुरु ने उस सिद्ध महात्मा को दिया था। तो सिद्ध महात्मा बोले कि मुझे इसकी जरूरत भी न पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय न रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोलकर पढ़ना। ऐसी कोई घड़ी ही ना आई। उनकी बड़ी कृपा है, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा भी नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ राज रहा होगा, आप रख लो। ऐसा कहकर उन सिद्ध महात्मा ने अपनी अंगूठी राजा के सामने कर दी और बोले, लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय न रह जाए, जब सब तरफ से निरुपाय असहाय हो जाओगे, तब अंतिम घड़ी में इसे खोलना। यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारणतः खोला गया तो अर्थहीन होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए, कई बार जिज्ञासा भी हुई। फिर सम्राट ने सोचा कि कहीं खराब न हो जाए। हो सकता है कि कोई तिलिस्म हो, कोई मंत्र हो और खोलने के बाद खराब हो जाए। यह सोचकर हर बार सम्राट उसे खोलने से किनारा करता रहा। काफी वर्षों बाद किसी बाहरी राज्य से किसी राजा का आक्रमण हुआ, जिसमें सम्राट हार गया और आक्रांता जो था वह जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा अपनी जान बचाने के लिए। राज्य तो गया ही गया। संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए। दो चार सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वो भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं था। तो रक्षा करने का भी कोई औचित्य न था। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहा था। तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दे रही थी। प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया। आगे तो भयंकर गड्ढा है। वह लौट भी नहीं सकता था। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रहा कि क्या करें और क्या न करें। फिर अचानक ऐसी संकट की घड़ी में उसे याद आई। उसकी दृष्टि एकाएक अंगूठी की तरफ गई और उसने अंगूठी का पत्थर निकाल लिया और झट से उसमें एक छोटा सा कागज पड़ा हुआ था और उसको कई फोल्ड में उन्होंने फोल्ड किया हुआ था। उसे खोलकर सम्राट ने पढ़ना चाहा और उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, ऐसी भी नहीं रहेगी। यह पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव उद्भासित होने लगा और उसके दिल में एक ख्याल आया, जब सब बीत गया, जब मैं सम्राट न रहा, मेरा साम्राज्य न रहा, मेरे सुख के दिन बीत गए, जब सुख बीत गए तो दुख भी तो बीत ही जाएगा। दुख भी स्थिर तो हो नहीं सकता। यह कठिनता के दिन, यह अवसाद के दिन और यह परेशानियों के दिन, यह भी तो नहीं रहेंगे। आखिर ऐसी भी नहीं रहेगी, सच ही तो है। शायद सूत्र ठीक कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया तार छेड़ दिया, कोई साज छेड़ दिया। यह भी बीत जाएगा, ऐसा बोध होते ही जैसे सपना टूट गया उसका। अब वह व्यग्र नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ नहीं, वह शांत और निर्लेप बैठ गया। संयोग की बात थी, थोड़ी देर तक तो घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती रही। फिर टापों की आवाज आनी बंद हो गई। शायद सैनिकों ने सोचा कि वह किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं और वह दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बीहड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टापों की आवाज दूर और दूर होती गई। अंगूठी सम्राट ने वापस पहन ली। इस घटना को बहुत दिन बीत गए। उसके बाद सम्राट ने पुनः नए आत्मविश्वास से अपने मित्रों को वापस इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया, पुनः जीत हासिल की। फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। आखिर उसने अपने शौर्य और पराक्रम से अपने शत्रुओं को पराजित जो कर दिया था। तभी फिर पुनः उसे उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली,
कागज़ को फिर से धीरे-धीरे खोलकर और बुदबुदाते हुए पढ़ने लगा। इसमें लिखा हुआ था, ऐसी भी नहीं रहेगी। सम्राट धीरे से मुस्कुराया। दोबारा उसका सारा आनंद, विजय का सारा उल्लास, शौर्य का सारा दंभ सब विदा हो गया। उसके वज़ीरों ने पूछा, "आप अभी-अभी बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत हो गए, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि आप जीते ही ना हो, जैसे कि आपने अपना खोया हुआ साम्राज्य ही ना पाया हो?" सम्राट ने कहा, "जब सब बीत ही जाएगा, तो इस संसार में न तो दुखी होने की ज़रूरत है और न सुखी होने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें तुम्हें लगती हैं कि बीत जाएँगी, उसे याद रखना। अगर यह सूत्र पकड़ में आ जाए, तो और क्या चाहिए? तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी। तुम धीरे-धीरे अपने को उन सब चीज़ों से अलग पाने लगोगे, जो जीवन में बीत ही जाने वाली होती हैं। कितनी ही मुश्किलें हों, कैसा ही मुश्किल भरा समय हो, कैसी ही विडंबनाएँ आपको घेरे हों, कैसा ही गर्व, कैसा ही मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर आपको लगता हो कि अब दबे जाते हैं, साँसें रुकी जाती हैं, लेकिन वह भी नहीं रहता क्योंकि सूत्र कहता है ऐसी भी नहीं रहेगी। यह सब बीत जाएगा, यह सारी परेशानी, यह 2 दिन की बौखलाहट, यह तिलमिलाहट, यह 2 दिन के झंझावात, सब कुछ बीत जाते हैं। आखिर धैर्य ही की तो बात है और इस सूत्र को अपने जीवन में उतारने ही की तो बात है, ऐसी भी नहीं रहेगी। ये आप सुन रहे थे कहानी ऐसी भी नहीं रहेगी और इसका संदेश जैसा कि आपको अभी तक स्पष्ट हो ही गया होगा कि चाहे कितने भी बड़े मुसीबत के दिन आदमी के ऊपर आते हैं, अगर उसके अपने धैर्य को अपने साथ रखे, अगर उसके अंदर उस धैर्य की साधना पूरी हो जाए, अपने व्यावहारिक जीवन में, व्यावहारिक तल पर उसे अगर वो रोज़मर्रा के जीवन में उतार पाए, तो इससे बड़ा और कोई आनंद संभव नहीं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इससे हमें भी आपका सपोर्ट मिलता है और करने का भी मन करता है। जैसा कि अभी तो मेरे सब्सक्राइबर भी कम ही हैं। तो सच बताऊँ दोस्तों, अगर ऑडियंस कम हो ना तो कुछ करने का भी मन नहीं करता। अगर ऑडियंस की संख्या अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, लोग जुड़े रहते हैं तो कुछ करने का भी मन करता है। आदमी मेहनत करके ढूँढ के लाता है, कहानियों को कहता है। एसेंट का, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है आखिर आप सबके लिए। यदि आप जुड़े हैं तो सब चीज़ है। तो इसलिए उत्साहवर्धन करें और जुड़े रहिए कुछ अच्छा सा चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार।